क्या आप जानते हैं कि हम चंद्रमा पर 96 बैग मल और पेशाब छोड़ आए हैं? वे 60 के दशक के अपोलो मून मिशन के हैं। पृथ्वी पर लाने के लिए लूनर सरफेस को इकट्ठा करने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने कार्गो भार को हल्का करने के लिए उन बैगों को चंद्रमा पर ही छोड़ दिया। वे 6 दशकों से अधिक समय से भी चंद्रमा की धूल में पड़े हुए हैं। खगोल विज्ञानियों ने मल को पृथ्वी पर वापस लाने और बैक्टीरिया का अध्ययन करने पर विचार किया है। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या चंद्रमा पे पड़ने वाले हाई लेवल रेडिएशन के कारण ये बैक्टीरिया किसी अजीब तरीके से विकसित हुए हैं। अब अगर आपको लगता है कि यह अजीब है तो यह और भी अधिक पागलपन भरा होगा। हमने अंतरिक्ष में कुछ बहुत ही जंगली चीजें छोड़ी हैं, रसोई के उपकरणों से लेकर एलियंस के लिए बनाई गई कला तक। सबसे अजीब चीजों में से कुछ हैं गोल्फ की गेंदें। 1971 के चंद्रमा मिशन में अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चंद्रमा पर अपने साथ कुछ गोल्फ की गेंदें ले गए थे। उन्होंने चट्टान एकत्र करने वाले उपकरण के एक टुकड़े को शाफ्ट में जोड़कर एक टेम्पररी गोल्फ क्लब बनाया। शेपर्ड यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़कर कुछ गेंदें मारी। उन्होंने कहा कि वे कुछ 100 मीटर तक चले गए, इसलिए उन्होंने उन्हें इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई और उन्हें चंद्रमा पर ही छोड़ दिया। 1977 में जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया तो बोर्ड पर एक खास चीज रखी गई थी। कार्ल सेगन और उनकी टीम ने प्रत्येक शिप के लिए 30 सेंटीमीटर का गोल्डन एलपी रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड में इसे इस्तेमाल करने के निर्देश शामिल थे और इसका उद्देश्य किसी एलियन द्वारा पाए जाने की स्थिति में पृथ्वी और मानवता का प्रदर्शन करना था। उस रिकॉर्ड में 115 तस्वीर, 55 भाषाओं में शुभकामनाएं और सभी संस्कृतियों और इतिहास के संगीत का 90 मिनट का मिक्स टेप शामिल था। अब वॉयेजर अभी भी है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हम इंसानों के अलावा किसी और प्रजाति ने उसे देखा है या नहीं। खैर, अगर एलियंस को कभी वॉयेजर मिला और उन्होंने हमसे मिलने का फैसला किया तो बेहतर होगा कि हम सुनिश्चित करें कि पृथ्वी अभी भी सुरक्षित और समृद्ध है। 2006 में अंतरिक्ष यात्री पियर सेलर्स जहाज की कुछ मरम्मत करने के लिए अंतरिक्ष में तैर रहे थे। उन्हें एक विशेष ग्लू फैलाना था और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने पसंदीदा स्पैटुला का उपयोग करने का निर्णय लिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सेलर्स ने स्पैटुला पर अपनी पकड़ खो दी, जिससे वो स्पैटुला अंतरिक्ष में चला गया। खैर, अगर एलियंस को यह मिल जाए तो वे कुछ अंडे पका सकेंगे या कुछ बर्गर पलट सकेंगे। अब न केवल चंद्रमा पर पेशाब है, बल्कि क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भी पेशाब तैर रहा है? जी हाँ, जब अंतरिक्ष यात्री किसी अंतरिक्ष यान पर पेशाब करते थे तो वे यूराइन को जहाज पर फेंक देते थे, जिससे वह अंतरिक्ष में क्रिस्टलाइज हो जाता था और छोटे मलबे की तरह इधर उधर तैरता रहता था। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार यह अंतरिक्ष की विशालता में पाए जाने वाले ये सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक है। दुर्भाग्यवश अब उन्हें यह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब पी रिसाइकलिंग सिस्टम लागू कर दी गई है। वे अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को पीने योग्य पानी में बदल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेशाब का मलबा कम निकलता है। अंतरिक्ष में छोड़ी गई सबसे पहली वस्तुओं में से एक अंतरिक्ष यात्री का ग्लव भी था। एडवर्ड वाइट, जो कि एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने 1965 की जेमिनी 4 फ्लाइट में अपना एक ग्लव खो दिया। अनफॉर्चुनेटली ग्लव लंबे समय तक अंतरिक्ष में था और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए जलकर नष्ट हो गया। हमारी सूची की सभी चीजें खोई हुई नहीं है, कुछ को तो जानबूझकर बाहर स्पेस में फेंक दिया गया है। कभी कभी नासा का कार्गो इतना भारी होता है कि उसे पृथ्वी पर वापस नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए चीजें अंतरिक्ष में फेंक दी जाती हैं। 2007 में यही हुआ था। एक स्पेस स्टेशन से अमोनिया का 635 किलोग्राम का टैंक फेंका गया था। अमोनिया उस स्पेस स्टेशन का कूलिंग सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन जब एसी को अपग्रेड किया गया तो अमोनिया अनावश्यक हो गया। बाहर फेंके जाने के कुछ साल बाद यह दक्षिण प्रशांत महासागर की ओर गिरते समय जल गया। 1992 में प्रसिद्ध स्टार ट्रेक निर्माता जीन रॉडनबेरी की राख को स्पेस में ले जाया गया। मरने से पहले यह उनके आखिरी इच्छाओं में से एक था। उनकी राख का एक हिस्सा स्पेस शटल कोलंबिया में सवार हुआ और आउटर स्पेस में उड़ गया। संभवतः कुछ ही समय बाद यह वातावरण में इवेपोरेट हो गया। अपोलो 12 मिशन से पहले स्कल्प्टर फॉरेस्ट मायर्स के मन में चंद्रमा पर एक पीस ऑफ आर्ट लाने का विचार आया।
उन्होंने इस छोटे से सिरेमिक वेफर को लेने का फैसला किया और 6 कलाकारों से इस पर स्केच बनवाया। उनमें से एक एंडी वॉरहोल थे। हालांकि मायर्स किसी अंतरिक्ष यात्री को पीस ऑफ आर्ट को बोर्ड पर लाने के लिए मना नहीं सके, इसलिए इसके बजाय उन्होंने अपोलो 12 पर काम कर रहे एक इंजीनियर को मना लिया। इंजीनियर ने सिरेमिक वेफर को गोल्डन ब्लैंकेट के नीचे छिपा दिया। वह निचले हिस्से पर था जो चंद्रमा पर क्रैश हो गया। अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि नासा ने कभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मायर्स का दावा है कि यह सच है। लूनर रोवर से चंद्रमा को एक्सप्लोर करते समय चार्ल्स ड्यूक ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों की एक पारिवारिक तस्वीर छोड़ दी। इन केस किसी को यह मिल जाए, इसके लिए ड्यूक ने उसके पीछे एक मैसेज लिखा जिस पे लिखा था, दिस इज द फैमिली ऑफ एस्ट्रोनॉट ड्यूक फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, लैंडेड ऑन द मून अप्रैल 1972, जिसका मतलब है यह एस्ट्रोनॉट ड्यूक का परिवार है जो अप्रैल 1972 में पृथ्वी ग्रह से चंद्रमा पर उतरा था। कला का एक नमूना जिसके चंद्रमा पर होने की पुष्टि की गई है, वह एल्यूमिनियम की यह मूर्ति है। इसे गिरते हुए अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है और यह उन 14 एस्ट्रोनॉट के नाम वाली पट्टिका के बगल में है जो पिछले मिशनों में मारे गए थे। जब अपोलो 11 चंद्रमा से रवाना हुआ तो बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग को 100 से अधिक चीजें पीछे छोड़नी पड़ी। यह भार को हल्का करने के लिए था ताकि वे पृथ्वी पर लौट सके। उनमें से कुछ वस्तुओं में कैमरे, स्पेस गियर और निश्चित रूप से अमेरिकी ध्वज शामिल थे। क्या आप जानते हैं हम इंसानों का दिमाग कैसे काम करते हैं? अगर आपको यह जानना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन अधिक दिलचस्प चीजों में से एक थी छोटी सिलिकॉन डिस्क। इसमें नासा कर्मचारियों के साथ साथ अमेरिका और विश्व नेताओं के लगभग 100 संदेश उकेरे गए थे। ये सब बहुत अजीब हैं, क्या? लेकिन आप जानते हैं कि इससे अजीब क्या है? अंतरिक्ष के बारे में आपसे कुछ झूठ बोले गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।